हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट फोर्थ में शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वेलाइट, जो कि लिखी है अनीता देसाई ने, की कहानी का सारांश। तो शुरू करते हैं। गेम्स एट ट्वेलाइट एक एंड अंडर द स्टोरीज भारतीय उपन्यासकार अनीता देसाई का 1978 का फिक्शन संग्रह है। गेम्स एट ट्वेलाइट एक युवा लड़के रवि की कहानी कहता है, जिसे उसका परिवार समझ नहीं पाता है और जो खुद को उपेक्षित यानी अलग महसूस करता है। बचपन का विषय और उसके कई पहलू कहानी के केंद्र में है, जबकि मासूमियत, निराशा और जीवन के उस संघर्षपूर्ण दौर के उतार चढ़ाव को भी पूरी कहानी में परखा गया है। आगे पढ़ेंगे। रवि एक बड़े परिवार का हिस्सा है। वह अपने चचेरे भाई रघु को देखता है, जिसे वह ध्यान आकर्षित करने और किसी प्रकार की सफलता के लिए एक प्रतियोगिता में हराना चाहता है। गर्मी का मौसम है और कहानी के बच्चे गर्मी में असहज घर में ही रहते हैं। वे सभी बाहर खेलने के लिए जाने के लिए उत्सुक हैं और अंत में उन्हें ऐसा करने के लिए अपनी माँ को मनाने में सफलता मिल जाती है। जैसे ये खेल चल रहा है, इस बारे में गर्म बहस चल रही है कि खेल लुका छिपी के दौरान बच्चों में से कौन क्या होगा। रवि एक शेड में छुप जाता है और उसे विश्वास होता है कि वह खेल जीत जाएगा। यह संभावना रवि को बहुत प्रसन्नता का अनुभव कराती है, क्योंकि बच्चों द्वारा खेले गए किसी भी खेल में वह कभी भी विजयी नहीं हुआ है और वह अंत में दूसरों को हराने का अवसर पाकर उत्साहित है। जब गेम शुरू होता है, खेल शुरू भी हो गया, वह एक शेड में भी छिप गया। अब आगे देखते हैं। वास्तव में बाकी बच्चे रवि के बारे में सब कुछ भूल गए हैं, जिसका अर्थ है कि वह वास्तव में खेल नहीं जीतता। इस जीत के बावजूद उनकी सफलता पर अन्य बच्चों द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो बस एक अलग खेल खेलना शुरू कर देते हैं। यानी जो उन्होंने लुका छिपी खेल खेलना शुरू किया, उन्होंने वो भूल ही गए कि हमारे साथ एक रवि भी खेल रहा है, वो अभी छुपा हुआ है, हम उसे नहीं ढूंढा। ये कुछ नहीं, वो अपना नया खेल शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि रवि का उत्साह और दूसरों को हराने का अभिमान गायब हो गया। प्रतीत होता है कि प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता की शक्ति एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरती है। यानी क्या बनता है, ये थीम बनती है। रवि का प्राथमिक उद्देश्य, यहाँ पे रवि एक मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। प्राथमिक उद्देश्य और इच्छा खेल जीतना और अन्य बच्चों को हराना है। जीतने का उसका संकल्प इतना शक्तिशाली है कि वह उसे उस डर से बाहर निकालता है जो वह महसूस करता है। जब वह शेड में छुपा होता है, खेल खेलने वाले छोटे बच्चों में से एक के रूप में वह आश्वस्त नहीं था, लेकिन दृढ़ रहने में कामयाब रहा। निहितार्थ है कि जीतने से वह खुद को एक अलग रोशनी में देखेगा। एक बच्चे के दृष्टिकोण से चीजों को देखकर रवि को लगता है कि वह दूसरों से बेहतर होगा, कुछ ऐसा जो उसने खेल से पहले महसूस नहीं किया था। सत्य यह है कि बचपन में लुका छिपी का खेल इसके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वह एक बच्चे की मासूमियत के साथ और उस दृष्टिकोण से जीवन को देख रहा है। आगे पढ़ेंगे। खेल की शुरुआत में लेखक ने पक्षियों के गिरने व एक कुत्ते को अंगड़ाई लेने का वर्णन इस प्रकार किया, जिससे पता चलता है कि वे मर चुके हैं या कम से कम प्रतीत होते हैं। कहानी के अंत तक रवि को ऐसा लगता है कि वह भी मर गया है और उसे जमीन पर चुपचाप लेटा हुआ बेजान दिखाया है। विडंबना यह है कि ट्वाइलाइट में गेम्स के अंत में बच्चे की मौत के बारे में खेल खेलते हैं। वे उसके बारे में अपनी भारी दृष्टिकोण से महसूस नहीं कर सकते हैं कि रवि प्रतीकात्मक रूप से मारे गए हैं कि अंदर मर रहा है, क्योंकि वह दूसरों के सापेक्ष जीवन में अपनी स्थिति में सुधार करने में विफल रहा है। आगे पढ़ेंगे। उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उसने लुका छिपी के खेल को गंभीरता से लिया है, जबकि उनके लिए समय बिताने के लिए था। रवि अन्य बच्चों के साथ आगे कोई भी खेल खेलने की इच्छा खो देता है। उसे अपने इस प्रकार उपेक्षा किए जाने पर स्वयं पर दया आती है और वह अपने आप को अपमानित अनुभव करता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बच्चों द्वारा खेलने खेलने में व्यस्त थे। रवि के दोबारा प्रकट होने पर वे चकित थे। उसकी माँ उसके पास आती है और उसको चुप हो जाने को कहती है। रवि अपनी माँ को पकड़ से मुक्त होकर बच्चों के पास गया
उन पर क्रोध दिखाते हुए चिल्लाया कि मैं जीत गया, रघु मुझे नहीं खोज सका। बच्चे उसको कोई महत्व नहीं देते, उनका खेल जारी रहता है। रवि बहुत दुखी हो गया, उसे लगा कि वह महत्वहीन है, चुपचाप हो जाता है और निराशा में घास पर लेट जाता है और कहानी शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।